नमस्कार। स्कंद पुराण की ये कथा है। कांचीपुरी में चौल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। अब ये राजा बहुत ही धार्मिक था। उसने बहुत सारे धर्मशालाओं का निर्माण किया था और जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है उस तरह के बहुत सारे आयोजन वो करता रहता था। कहा यह भी जाता था कि उसके पूरे राज्य में कोई दरिद्र या दुखी आदमी भी नहीं मिलता था। एक दफ़े यह राजा अनंत शयन नामक एक तीर्थ में विष्णु भगवान की पूजा करने जाते हैं। वह विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद वहाँ पर सुवर्ण से बने हुए पुष्प से विष्णु के पैरों में सुवर्ण से बने हुए पुष्पों को वो चढ़ाते हैं। जो उनकी सामग्री थी वो भी सुवर्ण की थी। जो हीरे और जवाहरात वो लाए थे वो भी उन्होंने विष्णु को अर्पण किए थे। और पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद वो बैठे ही थे, तभी वहाँ पर कांचीपुरी में रहने वाले एक ब्राह्मण का प्रवेश होता है। उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुदास। अब विष्णुदास भी विष्णु जी का पूजन करने के लिए आया था, तो वो भी जल चढ़ाता है और फिर वो तुलसी दल विष्णु के पैरों पर चढ़ाता है। उसकी सामग्री जो थी वो भी वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके चढ़ाता है। जैसे जैसे तुलसी दल की मात्रा बढ़ती रहती है, जो राजा ने सुवर्ण के पुष्प चढ़ाए थे वो दिखने बंद हो जाते हैं। सो ये देखने के बाद राजा को थोड़ा गुस्सा भी आता है और थोड़ा डिसलाइक भी होता है उसको। तो वह विष्णुदास को बुला के ये कहता है कि हे विष्णुदास, जैसे कि तुझे पता ही है कि मैंने तो हीरे जवाहरात सब विष्णु को चढ़ाए थे और जो मैंने पत्र चढ़ाए थे, जो पुष्प चढ़ाए थे वो भी सुवर्ण के थे। तो तुम्हारे तुलसी के दल चढ़ाने से, तुलसी के पन्ने चढ़ाने से वो जो सुवर्ण के पत्र थे, पुष्प थे, वो नहीं दिख रहे हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो तू तुलसी के दल चढ़ा के मेरे सुवर्ण के जो पुष्प है उसकी शोभा को कम मत कर। ये सुनकर विष्णुदास को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं कि वाकई में आपको लगता है कि जो भगवान है वह मटेरियल का भूखा हुआ है। द्रव्य इम्पोर्टेंट नहीं है पूजा में। पूजा में जो इम्पोर्टेंट है वह है भाव, और भाव अगर सही है तो फिर आपने जो सामग्री दान में चढ़ाई वो सुवर्ण की है या फिर वह सीधे साधे पुष्प ही क्यों ना है, दोनों में समानता है। अब ये सुनकर चौल राजा को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हारा ये मानना है कि तू मुझसे भी बड़ा विष्णु भक्त है? क्या तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं यहाँ का राजा हूँ और मैंने इतने सारे यज्ञों का आयोजन किया हुआ है, मैंने इतना सारा दान दिया हुआ है, इतने सारे देव मंदिर बनाए हैं कि उसके सामने तुम्हारी भक्ति तो टिक भी नहीं सकती। तो तेरी भक्ति और मेरी भक्ति की तुलना तू कैसे कर सकता है? और फिर भी अगर तुझे देखना ही है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। हम दोनों विष्णु की भक्ति करते हैं अपने अपने तरीके से, और जिसके ऊपर विष्णु भगवान सबसे पहले प्रसन्न हो जाएंगे, जिसको विष्णु के दर्शन हो जाएंगे, वही सच्चा भक्त है। अब विष्णुदास चाहता था कि ऐसी कोई शर्त ही ना हो, लेकिन राजा तो राजा है, तो शर्त रखी गई और शर्त का पालन करने के लिए फिर राजा अपनी नगरी में वापस जाता है और अपने महर्षि और राजर्षि जो थे, जिसका नाम था मुद्गल, सो मुद्गल को आचार्य बनाकर वह विष्णु याग का आयोजन करता है। अब यहाँ पर मंदिर में बैठा हुआ जो ब्राह्मण था विष्णुदास, वो तो सीधा साधा आदमी था, तो वो तो मंदिर में ही रह जाता है कि चलो इसके बहाने विष्णु की भक्ति ज़्यादा करने को मिलेगी, तो मंदिर में ही रह जाता है। जिस कर्म से वो अपनी पाठ पूजा कर रहा था वैसे ही कर्म में वो पाठ पूजा करता है। लेकिन अब क्योंकि आने जाने का समय भी अब नहीं रहता, क्योंकि मंदिर में ही रहने लगा था वो, तो अब वो
ज़्यादा समय के लिए विष्णु की भक्ति करता है। दीर्घ काल समाप्त होने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि विष्णुदास जी अपनी पूरी रसोई को बनाने के बाद विष्णु भगवान को भोग देने के लिए जाते हैं। जब वो भोग देने के बाद वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी जो रसोई थी वो चोरी हो गई थी। अब अगर वो दोबारा अपना खाना पकाने का प्रयत्न करते तो सायं जो उनकी पूजा थी वह शायद छूट जाती। तो वो ये कहते कि चलो जैसे प्रभु की इच्छा, आज हम उपवास कर लेंगे। दूसरे दिन भी वैसा ही क्रम होता है। वह विष्णु जी को भोग लगाने जाते हैं, जब वापस आते हैं तब उनका खाना चोरी हो गया होता है। ऐसा करते करते 7 दिन हो जाते हैं। अब 7 दिन के बाद विष्णुदास को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो मैं पूजा कैसे करूँगा। तो चलो देखता हूँ कि वाकई में मेरा खाना जाता कहाँ है। तो जब वो चोरी छुपी से देख रहे थे तो जैसे ही उन्होंने अपना भोजन रखा और उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि वो मंदिर में जा रहे हैं, एक दुर्बल सा व्यक्ति जो कि बीमार ही लग रहा था वह आता है और वो खाना चोरी करके जाने लगता है। अब उसकी जो परिस्थिति थी, उसका दुर्बल शरीर और उसके लड़खड़ाते पैर, उस तरह की अवस्था को देखकर विष्णुदास को दया आ जाती है और वो बोलते हैं, अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो। अब जैसा ये सुना, उस चोर को ये लगा कि ये मुझे पकड़ने आएगा, तो वह दौड़ने लगता है। तो उसके पीछे पीछे विष्णुदास भी दौड़ने लगता है। अब वो दुर्बल आदमी बेचारा कितना दौड़ेगा, थक जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। अब दौड़ते दौड़ते विष्णुदास आते हैं और उसको जगा के ये बोलते हैं, अरे भैया तू भाग क्यों रहा था। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मेरा तो कोई ऐसा शारीरिक श्रम ही नहीं है, तो मैं जो रोटी बनाता हूँ उसमें घी नहीं लगता। तू जो रोटी चुरा के भाग रहा था उसमें घी नहीं लगा हुआ था, और तेरा शरीर तो इतना दुर्बल है तो कम से कम घी लगा के तो खा। तो विष्णुदास जी अपने हाथों से घी लगा के उसको रोटी वापस देते हैं। जैसे ही वापस देते हैं, वो जो दुर्बल व्यक्ति था वो और कोई नहीं था, वो स्वयं विष्णु भगवान थे। वो प्रकट हो जाते हैं। विष्णुदास की भक्ति को देख के विष्णु जी उसको आलिंगन में लेते हैं और अपने साथ उनको वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। अब उनको जाते हुए राजा भी दिखता है कि विष्णुदास को न सिर्फ विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, उनको वैकुंठ में भी ले गए। अब वह अपने गुरु के पास जाता है, मुद्गल ऋषि के पास, और ये पूछता है कि माना कि मैं कंपटीशन में लग के विष्णु याग कर रहा था, लेकिन कर तो मैं भी याग ही रहा था, तो मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई। विष्णुदास को विष्णु भगवान के दर्शन हो गए और मुझे क्यों नहीं हुए, मेरी गलती कहाँ पर है, आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि उनको ये कहते हैं कि सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना यही भक्ति है। अगर आप देखो तो विष्णुदास जी 7 दिन से भूखे थे, फिर भी जो उनका खाना चोरी करके भाग रहा था उसको, उसकी रोटी के ऊपर घी लगाने के लिए वो दौड़े उसके पीछे, क्योंकि विष्णुदास जी को जो चोरी करके भाग रहा था उसमें भी विष्णु भगवान ही दिखते थे। ज़्यादातर हम सब ने अपने अपने जीवन में ये देखा होगा कि हम जिस रिचुअल को फॉलो करते हैं, जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, या जिस मूर्ति के प्रति हमारी आस्था होती है, हम उसके प्रति ही संवेदनशील होते हैं। हम जिसको भगवान मान लेते हैं या खुदा मान लेते हैं या गॉड मान लेते हैं, उसमें जो मानता है उसके प्रति ही हमारी संवेदनशीलता होती है। जो उसको नहीं मानता उसके प्रति हम एक तरह के निर्दयी हो जाते हैं। हमारा समभाव नहीं होता। जो कि जानता है
जो भक्ति के स्वरूप को जानता है, वैसे सब लोगों का मानना है कि सर्वत्र जो ईश्वर का दर्शन कर सकता है वही सच्चा भक्त है। जो विभक्त नहीं है, जो खंड खंड बटा हुआ नहीं है, वही तो भक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह समझाते हुए एक स्पष्ट श्लोक दिया है। आप श्लोक देखें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो सब में मुझको दिखता है, जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में दिखता है, वैसे व्यक्ति के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। मैं सदैव उसके सामने ही खड़ा रहता हूँ। हम सब के अंदर ऐसी बुद्धि आए, ऐसी समझ आए कि हम सबको सर्वत्र ईश्वर का दर्शन हो, या फिर हम सर्वत्र ईश्वर दर्शन कर सके, उस तरह की समझ हम सबको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।